अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना यार 1.2। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और दूसरा फिर वो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि यार काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कोशिश करें अपने दोस्तों को लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वाहद ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को यहाँ पे बिज़नेस मैथ करवा रहा है। बाकी कोई भी अभी तक यूट्यूब पे ना बिज़नेस मैथ किसी ने भी अपलोड नहीं किया। नई बुक जो है ना, ओल्ड वाले तो पड़े हुए हैं। तो काइंडली प्रमोट करें। बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है, कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं, उनमें ज़रूर जो है ना लिंक्स को शेयर करें, ताकि चलो यार किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कहा एक आर्मी फार्मेशन है, ठीक हो गया, ऑफ 900 मैन। उसमें 900 आदमी है। हैज़ अ फूड स्टॉक, ठीक है, फॉर 30 डेज़। ठीक है, मतलब कि 900 लोग थे और उनके लिए खाना पहुंचाया है तकरीबन 30 दिनों का। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ है कि जो आदमी थे ना वो रह गए 150। ठीक है, लीव द फॉर्मेशन, यानी 150 लोग जो है ना उन्होंने लीव कर दिए वहाँ से। ठीक है, लीव करने का मतलब छोड़ दिए उस जगह को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड फॉर हाउ मैनी डेज द सेम फूड बी सफिशेंट फॉर रिमेनिंग आर्मी मैन। पहले स्टोरी समझ लें। स्टोरी में वो आपको ये कह रहा है कि 900 लोग थे, किसी स्कीम पे गए हुए थे जंग लड़ने या बॉर्डर वगैरह पे ना। उनको खाना भेजा गया 30 दिनों का। बाद में किसी ने ऑर्डर दिया है कि आप ऐसा करें कि 900 में से ना 150 लोगों को घर वापस भेज दें। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि बाकी जो अब रह गए हैं, पहले नंबर पे तो कितने लोग रह गए जब उसमें से 900 में से 150 घर चले गए, वो रह गए 750। कहता वो जो 750 लोग हैं, पहले तो 900 लोगों के लिए खाना था 30 दिन का, अब वो 750 लोग उस खाने को कितने दिन तक लेके चलेंगे। जाहिर है अगर लोग कम हो गए तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। पहले 900 लोग थे तो 30 दिनों तक चलना था। अब लोग रह गए 750 लोग, तो खाना ओबियसली कॉमन सेंस है ज़्यादा दिनों तक चलेगा। लें जी, सबसे पहले आप डाटा बना लें। ठीक है, टोटल मैन जो है वो 900 थे। मैन वो जो चले गए हैं वहाँ से वो 150 थे, तो रिमेनिंग कितने रह गए। 900 में से 150 निकाल दें, 750 रह गए। टोटल डेज जो है वो हमारे पास 30 थे। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है कि अब कितने दिन तक खाना जो है ना चलेगा। तो अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो नंबर ऑफ़ डेज़ है, कितने दिन। तो जाहिर है दिन अब ज़्यादा होंगे, ये तो पक्की बात है ना। पहले 900 लोगों के लिए खाना चलना था 30 दिन, अब जाहिर है 750 लोग रह गए, तो पक्की बात है खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। वो दिन कह रहा है फाइंड करें कितने दिन तक चलेगा। तो उसको एक्स फर्ज कर लेते हैं, हमें नहीं पता एक्स क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक है, फॉर रिमेनिंग आर्मी मैन, जो रिमेनिंग का मतलब रह गए हैं, जो लोग रह गए हैं उनके लिए कितने दिन तक खाना चलेगा। ठीक है, कितने दिन होंगे, वो दिन को हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। नीचे डाटा बना लेते हैं जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा। सबसे पहले आप देखें, एक तो कॉलम बनेगा नंबर ऑफ़ डेज़ का और दूसरा बनेगा मैन का। जब 30 दिन के थे तो 900 लोग थे, यानी 900 लोगों के लिए खाना चलना था 30 दिन। अब जाहिर है लोग रह गए हैं 750, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जाहिर है जो डेज़ होंगे अब वो बढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है ना। अब जाहिर है अब क्योंकि इधर से कम हो गए हैं तो दिन जो है ना बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग कम है तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो एरो का साइन मैंने कम से इस तरफ और यहाँ पे भी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 750 लोग रह गए, अब 750 छोटा है, 900 बड़ा है, तो इस तरह से एरो लगाएंगे। और ये कॉमन सेंस है, अगर इनवर्स हो ना, अगर एक साइन इस तरफ है तो दूसरा पक्की बात है दूसरी तरफ होगा, अगर इनवर्स रिलेशन है। हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हमारा रिलेशन जो है ना वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब है उल्टा, एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ कम हो रही है। देखें, लोग कम हो रहे हैं, जो दिन है वो बढ़ रहे हैं खाने के। ठीक है, तो इसलिए देखें पहले 30 थे और अब ज़्यादा दिन आएंगे ना, तो हमने कम से ज़्यादा की तरफ खींच दिया। ये तीर इस तरफ था तो दूसरा पक्की बात है इस तरफ होगा फिर। ठीक है, ये अब दो रेशो बन जाएगी, निस्बत बना लेंगे, एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली। इन दोनों को रेशो में लिखेंगे, इन दोनों को रेशो में लिखेंगे। ठीक है जी, जिस तरह नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। ये तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन आपने वहाँ पढ़े होंगे, तो फिर आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी किस तरह से रेशो बनानी होती है। यानी यहाँ से शुरू हो रहा है तीर, तो 30 रेशो एक्स, ये इधर से शुरू हो रहा है, यहाँ जा रहा है, लिखेंगे 750 रेशो 900। इस तरह से दो रेशोज़ जो है ना हम लोग बना लेंगे। ठीक है जी, नीचे मैंने लिख भी दिया है कि एज मैन आर डिक्रीज, क्योंकि आदमी कम हुए
इस वजह से फूड जो है ना वो विल बी सफिशिएंट, वो बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। दो रेशो बना लिए, एक 30 और x की रेशो बनाई, पीछे तो 30 और x, और दूसरा 750 और 900 इन दोनों के दरमियान रेशो, और एक इन दोनों के दरमियान रेशो, और दो रेशो के दरमियान में ये प्रपोर्शन लगाते हैं 4 नुक्तों वाला। देखो ना रेशो कैसे बनानी है, ये तीर 30 से शुरू हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे ना 30, ठीक है, और कहाँ ख़त्म हो रहा है x पे, तो रेशो x। अब ये तीर कहाँ से शुरू हो रहा है, 750 से, वो लिखा, और रेशो, और कहाँ ख़त्म हो रहा है, 900 पे, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गई होगी। दो रेशोज हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली बना लेनी है, जो कि हम लोगों ने सिंपली बना ली यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद वही रूल जो हम लोग हर क्वेश्चन में लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम का मतलब होता है इन आखिरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, पहले इन दोनों को, ये मैंने करवा दिया बराबर, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है ये दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, ये दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। अब देखिए हम लोगों ने x फाइंड करना था, तो x इधर ही रहा है, ठीक है, ये दोनों वैसे ही इधर थे, ये 750 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 750 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इन दोनों के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों वैसे ही आ गई, और 750 इन दोनों के नीचे आकर देखें डिवाइड हो गया, और दूसरी तरफ सिर्फ ये x रह गया, पहले ये दोनों लिखे, और फिर ये 750 इन दोनों के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ सिर्फ x रह गया। अब आपने क्या करना है, 30 को 900 से मल्टीप्लाई करवाना है और 750 पे डिवाइड करवा देना, आंसर आ जाएगा 36 डेज़। पहले सिंपल सी बात थी, 900 लोग थे तो खाना चलना था 30 दिन तक, अब लोग रह गए 750, तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा, 36 दिन तक, जाहिर है बढ़ गया। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स है, उल्टा है। देखिए लोग कम हुए, खाने का टाइम बढ़ गया। इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसने ये कहा कि जो डायामीटर होता है ना ऑफ अ कार व्हील, ठीक है, वो है जी 6 पाई, ठीक है, डेसीमीटर, ओके जी, या डीएम भी इसको पढ़ सकते हैं। इट कंप्लीट अ सर्टेन डिस्टेंस इन 100 एवोल्यूशंस। सबसे पहले उसने कहा जी जो डायामीटर होता है ना कार के व्हील का, वो है 6 डीएम। 6 डीएम का मतलब जो उसका ये चीज़ है, यानी ये जो चीज़ है, ठीक है, ये तकरीबन है 6, ठीक है, डीएम। अगर बड़ा होता तो फिर वो क्या पता 10 हो सकता था, यानी कार का टायर की बात कर रहा है, ठीक है जी, डायामीटर। अच्छा, इट कंप्लीट अ सर्टेन डिस्टेंस, ये जो छोटे वाला टायर है ना, ये जिसका डायामीटर जो है ना 6 है, कहता वो जो है ना तकरीबन एक कोई ख़ास डिस्टेंस है, पता नहीं कितना उसने नहीं बताया, कहता वो डिस्टेंस पे 100 चक्कर जब इसके पूरे हो जाते हैं ना, ये टायर 100 चक्कर लगा देता है ना, वो डिस्टेंस पूरा हो जाता है। अब वो कहता है वो कितने चक्कर लगाएगा अगर हम उसी ट्रक का जो टायर है ना वो चेंज करें, ठीक है, और उसका जो डायामीटर है पहले 6 था, अब हम रख देते हैं 10, यानी बड़ा कर दिया, अब डायामीटर कितना कर दिया, 10 डीएम कर दिया। उसी डिस्टेंस को, यानी कि पहले एक डिस्टेंस था, कोई फासला था, टायर था ये वाला जिसका डायामीटर था 6 डीएम, उसने वो फासला तय किया जब टायर ने 100 चक्कर लगा लिए। अब वो कह रहा है हो मैनी रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, वो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है, वही फासला अब ये जो नया टायर है जिसका डायामीटर ये है वो कितने चक्करों में कंप्लीट। तो पक्की बात है अगर हम लोगों ने टायर को बड़ा कर दिया है तो चक्कर ओबियसली पक्की बात है कि जो चक्कर हैं वो क्या होंगे हम लोगों के पास, जाहिर है कि पहले 100 रेवोल्यूशन थे, और अब अगर टायर को बड़ा कर दिया तो फासला आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे सिंपल कम में, यानी कि अगर टायर को बड़ा किया है तो चक्कर जो है ना वो हम लोगों के कम लगेंगे। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, साफ पता चल रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट है। तो ये चीज़ जो है ना आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होगा। दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक टायर है, उसका जो डायामीटर है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो 6 डीएम है, 6 डीएम है, ठीक है, ओके। पाई भी उसने लिखा हुआ है वो, लेकिन आप अभी फ़िलहाल ना उसको माइंड में रखें। बाद में उसने कहा, उसने एक जगह से वो दूसरी जगह गया, कुछ फासला कवर किया और 100 चक्कर इस टायर ने लगाए, वो फासला कवर हो गया। अब वो कहता है कि अगर हम टायर लगा दें बड़े वाला जिसका डायामीटर और 10, वो कितने चक्करों में कंप्लीट करेगा। ज़ाहिर है वो अगर टायर बड़ा है तो कम चक्कर लगाएगा ना, कम चक्कर में वही फासला जो है ना वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले नीचे अगर आप देखें
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कार व्हील, जो यानी कि जो डायामीटर उसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, वो आमतौर पे होता है 2πr। ये एक पूरा चक्कर होता है, एक चक्कर जो होता है ना वो बराबर होता है 2πr के, ठीक है। और अगर हम यहाँ से r को ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है 6π और 7 dm, जो कि यहाँ पे उसने दिया हुआ है। कार के व्हील का जो डायामीटर है ना वो यहाँ पे उसने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो दोनों एक सेंस में ले रहा है। अब नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं, चक्रों की तादाद फाइंड करनी है, तो उसको हम एक्स वर्ड्स कर लेते हैं कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन। नीचे आप डाटा बना लें। अब दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन यानी चक्रों की तादाद, और दूसरा सर्कमफ्रेंस यानी कि जो टायर का जो है ना डायामीटर वो कितना है। सबसे पहले जब टायर का डायामीटर 6π था तो चक्कर लगाए थे उसने 100। अब जब टायर का डायामीटर 10 हो गया 6 से, अब कितने चक्कर लगेंगे, तो पक्की बात है चक्कर ज़्यादा ही लगेंगे ना, क्योंकि टायर बड़ा हो गया, तो फिर चक्कर भी क्या होंगे, जाहिर है यहाँ पे कि अब देखें ना कि पहले 100 चक्रों में उसने वो फासला तय किया, क्योंकि टायर का जो साइज़ था वो 6π था। अब टायर आपने बड़ा कर दिया, जब आपने टायर को बड़ा कर दिया तो जाहिर है वो फासला जल्दी कवर हो जाएगा, तो चक्रों की तादाद कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखें कम होगी, अब तो तीर देखें मैंने किस तरह लगाया है, कम होगी, ये पक्का पता है, कम से ज़्यादा की तरफ। अगर ये तीर ऊपर है तो ये ज़ाहिर है फिर नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि उल्ट रिलेशन है। ये ले जी, फिर नीचे मैंने लिख दिया है कि मोर डायामीटर, जितना ज़्यादा टायर का जो है ना साइज़ बड़ा होगा, लेस रेवोल्यूशन, तो चक्रों की तादाद जो है ना वो कम होगी। इन्वर्स रिलेशन है, उल्ट रिलेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें दो रेशोज़ हम लोगों ने यहाँ बना ली थी। एक तो ये वाली x से शुरू हो रहा है 100 तक जा रहा है, इसकी रेशो ऐसे बनेगी, पहले x आएगा फिर 100। ये भी इसी तरह यहाँ से इधर आ रहा है तो इसकी रेशो ऐसे बनेगी 6π, ठीक है, और रेशो और साथ में 10π। ये दो बन गई, इन दोनों को हम लोग जो है ना यहाँ पर लिख देंगे। ये देखें आप लिख सकते हैं इनको सिंपली, ये मैंने लिख दिया पहली रेशो, दूसरी रेशो दरमियान में प्रोपोर्शन लगा दिया। फिर नीचे वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सिंपल जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, इसको और ये आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें, मैंने करवा दिया बराबर, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये मैंने करवा दिया, ठीक है जी। अब आपने एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही रहेगा, और ये जो 10π है ना ये इधर आके डिवाइड हो चुका, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन दोनों के नीचे डिवाइड, ये देखें डिवाइड हो गया, ये इससे ख़त्म हो गया, ये 0 इससे ख़त्म हो गया, ये 10 बचा और ये 6 बचा। जो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 60 आ जाता है, और रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर होता है। तो पहले 100 चक्रों में वही फासला तय हो रहा था, अब टायर का बड़ों की यानी कि टायर का जो साइज़ है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो चक्रों की तादाद भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों की ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।